अभी आप बैठे हो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल पाटन, क्लास 12 मैथ्स। आज का डेट है 18/4/2020। चैप्टर 2 हम लेने जा रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो इस चैप्टर की फाइनल एक्सरसाइज है। इसके अंदर से मैंने आपको बोला था जैसे तो कुछ ही इंपॉर्टेंट सब मैं करवाऊँगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 5, 10, 12 और 14 इतने सब मैं करवाने वाला हूँ। बाकी तो पूरी एक्सरसाइज काम की ही है, आपको सारे सम करने हैं। लेकिन आपको ये जो सम मैं करवा रहा हूँ उससे पता चल जाएगा किस पैटर्न से समझा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 देखिए, इसमें क्या करना है। प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर इसके बराबर ये हमें लाना है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो 10 sin इनवर्स 3/5 है उसको हम थीटा मान लेंगे या फिर एक्स मान लेंगे। फिर इसको है ना हम कन्वर्ट करके 10 बना देंगे। 10 बनाने के बाद फिर हमें आगे एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो आपकी इसी चैप्टर के अंदर समरी में दिया हुआ है। 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 2 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस थीटा स्क्वेयर। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक फॉर्मूला जो बाद में हम यूज़ करने वाले। तो सबसे पहला काम करेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो साइन वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। अब इसमें से अगर मैं 10 बनाना चाहूँ तो 10 थीटा हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब साइन थीटा आपके पास है 3/5 और कॉस थीटा पाने के लिए आपके पास सिंपल आइडेंटिटी जो थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसका अगर यूज़ करें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 9/25। अब इसका आंसर और आगे बनेगा 3/5 और ये अगर हम 16, ये हो जाएगा 9/25 माइनस 9 16/25, उसका रूट निकाले तो ये हो जाएगा 4/5। 5 कट हो जाएगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3/4। तो ये आंसर मिला हमें 10 थीटा का मिला है। तो 10 थीटा अगर 3/4 है तो थीटा हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। अब देखो जो थीटा हमने साइन में माना था वो थीटा हम कन्वर्ट होके मिला, साइन के बदले में क्या हो गया, 10 इनवर्स हो गया। अब हम सबको यहाँ से ले तो हमारे पास है LHS इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 3/5। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, 2। अब देखो ये था हमने थीटा माना था और थीटा का आंसर ये है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 10 इनवर्स 3/4। अब ये फॉर्मूला याद करो, 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो इसका हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, अब 2 थीटा यानी कि थीटा हमारे पास 3/4 है, तो 2 इंटू 3/4 है ना, डिवाइड बाय ये, सॉरी इसके साथ है ऐसे, ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर यानी कि 9/16। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हो रहा है 10 इनवर्स 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 3/4 और यहाँ पे 1 माइनस 9/16। तो ये अगर हम एलसीएम से यहाँ से माइनस करेंगे 16 माइनस 9 तो 7/16 और ये हो जाएगा 3/2। अब 3/2 डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, 2 से कट होगा तो आंसर हो रहा है 10 इनवर्स 24 डिवाइड बाय 7। तो फाइनल आंसर हो रहा है आपका 10 इनवर्स 24/7। ये हो गया RHS, ये आपको प्रूव करना था। तो आ रहा है समझ में, तो ऐसे हम इसको प्रूव कर पाए। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो हम लेने जा रहे हैं, आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। अब क्वेश्चन 5 जो है उसमें देखिए क्या करना है, ये भी वही है, प्रूव दैट कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए ये सारे के सारे जो पार्ट्स है उसमें देखो सारे टर्म्स कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि कॉस और कॉस का जो फॉर्मूला है, मैंने कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, वो फॉर्मूला बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पूरा पार्ट है LHS उसको हम अगर थीटा मान लेंगे तो क्या होगा, लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स
12/13। अब हम दोनों साइड से है ना कॉस अप्लाई करेंगे। सो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13। ठीक, आप देखो आपके पास एक फॉर्मूला है जो आप याद कीजिए, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसा एक फॉर्मूला था। उसमें क्या लिखते थे आप, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। तो देखो ये है अल्फ़ा की जगह पे और ये है वो बीटा की जगह पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि इसका आंसर मैं सीधा यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो रहा है कॉस अल्फ़ा यानी क्या, कॉस इनवर्स 4/5 फिर इनटू कॉस बीटा यानी बीटा की जगह पे ये है, तो कॉस इनवर्स 12/13 फिर माइनस साइन, अब फिर से अल्फ़ा की जगह पे कॉस 4/5 इंटू साइन बीटा की जगह पे कॉस इनवर्स 12/13। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉस कॉस कट हो जाएगा तो ये मिलेगा आपको 4/5, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको 12/13। अब देखो ये साइन है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स में से अगर हम साइन बनाते हैं तो हमारा आंसर क्या बन सकता है, ये होगा 1 - 16/25, इसका आंसर है। वैसे ही साइन और कॉस यहाँ पे भी ऐसे होगा, तो मल्टीप्लाई में 1 - 144/169। तो फाइनली यहाँ पे जो है ये हो रहा है 48, ये हो रहा है 65, फिर ये आपको 25 में से तो ये हो जाएगा 9 को आप रूट निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 160, तो 25 में से हम ये करेंगे तो 5 और यहाँ पे मिलेगा आपको 30, 5 कट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या हो रहा है 6, यहाँ पे वैसे कट भी नहीं करते, अगर कट नहीं भी करते तो 65 आपका एलसीएम बन रहा है, तो 65 को रहने देते हैं और ये हो जाएगा 48 और माइनस हो जाएगा 15। तो ऊपर का जो माइनस हो रहा है आंसर वो मिलेगा आपको 33 और नीचे मिलेगा 65। अब ये कट होगा तो ये 3 से हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। अब फाइनल आंसर जो है इसके आगे और आगे ले जाएं तो देखो आपने एलएचएस जो है पूरा आपने माना था थीटा, है ना। सो देखो आपके पास आंसर क्या हो रहा है, थीटा का आंसर आपको मिल रहा है और थीटा को आपने ये जो माना था उसमें थीटा लगाया था, यानी कि हम यहाँ पहुँचे। कॉस थीटा का आंसर आपको मिला है, कॉस थीटा का आंसर आपको मिला है 33/65। तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 33/65, ये आपको लाना था। समझ में आ रहा है, ये हो गया RS। देखो आपने LHS पूरा थीटा मान के सम को स्टार्ट किया, फिर वही थीटा का आंसर आपने क्या लिया, कॉस इनवर्स 33/65। तो ये हो गया आपका प्रूव, हैंस प्रूव्ड। देख लीजिए अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन 10 में। क्वेश्चन 10 जो है उसमें आपको कॉट इनवर्स के साथ ही टर्म्स दिए हुए हैं और आंसर आपको लाना है x/2। तो सबसे पहले तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 1 और साइन x को ऐसे हम अरेंज करें ताकि पूरे जो टर्म से कट होके हमें कॉट में आंसर मिलना चाहिए। अगर कॉट में आंसर मिलेगा तभी कॉट इनवर्स और कॉट कट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो है मैं इसका अलग अलग आंसर पहले आपको सॉल्व करके दूँ। तो ये 1 प्लस साइन x, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 की जगह पे साइन स्क्वेयर x/2 प्लस कॉस स्क्वेयर x/2 प्लस 2 साइन x/2 और यहाँ पे कॉस x/2। क्या किया मैंने, 1 के बदले में साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा आइडेंटिटी यूज़ की और साइन x, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, sin 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे ये 2 अल्फ़ा नहीं, ये x है तो ये आधा हो जाएगा ऐसे। तो इसका आंसर जो है वो आपको मिल सकता है ऐसे, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कॉस x/2 प्लस साइन x/2, इसका होल स्क्वायर और रूट निकालेंगे तो हमें फाइनल आंसर ये मिलेगा इसके बदले में। वैसे ही सेम टू सेम हम इसके लिए लिख सकते हैं, नाउ 1 - साइन x।
तो 1 के लिए तो वही का वही होगा, और ये माइनस यहाँ पे आएगा तो आपका इसका आंसर क्या बनेगा इसके कंपैरिजन में, तो ये बीच वाला टर्म प्लस था इसलिए यहाँ प्लस आया, तो यहाँ पे आंसर मिल सकता है cos x - 2 cos x/2 माइनस sin x/2 मिलेगा। फिर ये तो वही का वही है और ये वही का वही यूज़ होगा, तो लिख सकते हैं ऐसे। सो LHS इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ cot इनवर्स, इसका मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका आंसर हमें जो मिला हुआ है cos x/2 प्लस sin x/2 ब्रैकेट, फिर प्लस करके ये है हमारे पास cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइड में फिर से cos x/2 प्लस sin x/2 फिर माइनस cos x/2 माइनस sin x/2, ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में। तो देखिए ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे ना तो साइन कट हो जाएगा और यहाँ पे cos कट हो जाएगा, ये माइनस इसलिए माइनस माइनस यहाँ प्लस मिलेगा। तो आपके पास आंसर क्या हो रहा है, ये सॉरी ये cot है ना, ये जो टोटल है cot इनवर्स, तो cot इनवर्स ये हो जाएगा 2 cos x/2 और यहाँ पे 2 sin x/2, 2 कट हो जाएगा तो ये हो रहा है cot इनवर्स और cot x/2 cos बाय साइन यानी कि cot, तो ये cot और चला जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा x/2 जो आपको लाना था इक्वल टू RHS। तो ये आपका प्रूफ था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमें और एक सम करना था, जो क्वेश्चन नंबर था 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है उसमें ये भी प्रूव है, प्रूव 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए पहले दिमाग लगाइए कैसे हो सकता है ये, है ना, फिर मैं आपको सॉल्व। देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले तो अगर देखा जाए ना तो LHS अगर हम उठाते हैं यहाँ से LHS, तो LHS के अंदर 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, इसमें देखो कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, तो 9/4 कॉमन है। अगर 9/4 कॉमन हम लेंगे ना तो यहाँ बच रहा है आपके पास π/2 और यहाँ बच रहा है साइन इनवर्स 1/3। अब देखो ये है ना आपके एक फॉर्मूला के साथ मैच हो रहा है, आपके पास एक फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल π/2 होता है। तो इसका अगर यूज करें तो अगर मैं इसमें से कोई भी एक यहाँ लेता हूँ तो कॉस इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं कॉस इनवर्स यहाँ पे ये लिखता हूँ तो ये वहाँ चला जाएगा। वैसे इसका मैं अगर यूज़ करता हूँ तो π/2 माइनस साइन इनवर्स तो मिलेगा क्या, हमें कॉस इनवर्स थीटा मिलेगा, थीटा का वही फॉर्म रहेगा। तो ये आंसर क्या हो रहा है 9/4 और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। आ रहा है समझ में। देखो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 हो सकता है। थीटा अगर सेम है तो इसका ये आइडेंटिटी आपके पास कल भी मैंने आपको समझाई थी। देखो ऐसी 3 आइडेंटिटी आपकी समरी के अंदर है, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स इक्वल π/2, फिर ऐसा कॉसेक और सेक के लिए भी है और ऐसा है कि वैसा टेन और कॉट के लिए इनवर्स के लिए π/2 है। तो इसका यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए तो इसका मैं यूज़ यहाँ पे किया तो ये हो गया आपके पास कॉस। अब हमें आंसर जो लाना था वो तो साइन इनवर्स में था, तो कॉस में से साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का और एक फॉर्मूला है। कॉस इनवर्स एक्स में अगर साइन में लाना है तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको और आगे कंटिन्यू करूँ तो 9/4 ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/9। तो 9/4 साइन इनवर्स ये चला जाएगा ऊपर, तो 8 रूट में है तो 8 का रूट होता है 2√2 और इसका हो जाएगा 3। आपको आंसर क्या लेना था 2√2/3 हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड, है ना, हैंस प्रूव्ड। आ रहा है समझ में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं एग्जाम के अंदर ये बहुत बार आया हुआ है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो ध्यान रहे। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन है 14। अब देखो ये है ना आगे वाले सम से थोड़ा अलग है। इसमें क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हो रहा है,
कि आपके पास यहाँ पे जो भी आंसर दिए गए LHS RHS प्रूव नहीं करना है, LHS और RHS का यूज़ करके आपको x की फाइनल वैल्यू लानी है जो LHS और RHS को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल या फिर हम 10th के अंदर जो चैप्टर नंबर 4 या 3rd के अंदर x और y जो फाइंड करते थे उसके मिलता जुलता सम है ये, है ना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x और यहाँ पे दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है। और क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से हमें x का वैल्यू लाना है। ठीक है, याद कीजिए कैसे हो सकता है, थोड़ा सोचिए x का वैल्यू लाना। देखिए सबसे पहले तो जो है ये हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब देखो इसका आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, आपने पहले ही सम के अंदर आज लिखा था, स्टार्टिंग में आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है। वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपने लिखा है 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर, उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो थीटा की जगह पे यहाँ बड़ा सा टर्म है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 थीटा यानी कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसे, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, है ना। और ये जो है यहाँ पे आपको कंटिन्यू रखते हैं, चलिए tan इनवर्स एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स कट हो जाएगा, तो हम फाइनली यहाँ पे x लिखेंगे और ये पूरा आंसर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स, है ना, और डिवाइड में जो है 1 प्लस एक्स बना रहेगा ऐसे। और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम सोचूँ ना तो 1 प्लस एक्स भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, एलसीएम बन के आया, फिर माइनस करके 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और डिवाइड का डिवाइड मैं ऊपर लिखूँगा तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा x। समझ में आ रहा है। देखो ये 2 tan इनवर्स जो था वो यहाँ पे tan इनवर्स के साथ ये 2 है ना, कन्वर्ट मैंने किया है फॉर्मूला से, और फिर tan इनवर्स कट किया तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में गया और एलसीएम जो था वो ऊपर मैंने स्क्वायर करके लिखा है सेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो एक पार्ट यहाँ से कट हो सकता है ऐसे, ठीक है, और ये हो रहा है 2 के साथ देखो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला हो रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में हो रहा है, इसको हम ओपन करें अगर तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1। अब देखो बीच में माइनस आ रहा है लेकिन बाहर यहाँ पे माइनस है, इसलिए माइनस वाला क्या मिलेगा हमें, प्लस मिलेगा, और बाद में प्लस में एक्स स्क्वायर आ रहा है वो क्या मिलेगा हमें, माइनस मिलेगा, इसकी वजह से, है ना। ब्रैकेट खोल दिया हमने, इक्वल टू क्या है एक्स। अब इसमें भी देखो कुछ कट हो रहा है, ये भी कट हो रहा है ऐसे, ये यहाँ से कट हो रहा है, तो फाइनली देखो ब्रैकेट खोल दे तो 2 माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो आपके पास सब कुछ कट होने के बाद 2 प्लस 2 यानी कि 4x बचा है, 4x यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको ठीक करें तो हो रहा है 4x स्क्वायर, ठीक है, और ये 4x के साथ यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई में ये जो था ये यहाँ पे लेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस, और फिर यहाँ पे 2 बना रहेगा, ये यहाँ पे ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर का आंसर क्या हो रहा है 2, तो 3x स्क्वायर का आंसर मिलेगा हमें 1, तो x स्क्वायर का आंसर मिल रहा है 1/3, तो x क्या मिलेगा हमें प्लस और माइनस 1/√3, और लास्ट में देखो कंडीशन दी हुई x ग्रेटर देन क्या लेना है 0, तो x का आंसर हम क्या एक्सेप्ट करेंगे 1/√3, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। आ रहा समझ में। तो आपको x फाइंड करना था, बहुत ही अच्छा समय, ये 6 मार्क में भी या 4 मार्क में तो ज़रूर सम आ सकता है। अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है मल्टीपल चॉइस है, 16 भी वैसा ही है और 17 भी वैसा ही है। ये सिंपल आप प्रॉपर्टी जो है फॉर्मूलाज की लगा के इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म हो रही है, तो चैप्टर 2 हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। इसका छोटा सा टेस्ट जो है वो आपको नेक्स्ट टाइम मैं पिक भेजूँगा, तो पिक का जो फ़ोटो है उसमें से आप सॉल्यूशन लाने की कोशिश करना, फिर इसका आंसर शीट भी मैं भेजूँगा, फिर अपने हिसाब से मार्क्स देके व्हाट्सअप मुझे भेज देना, ठीक है। तो चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पेपर भी दूंगा और उसके साथ आपको जो है चैप्टर 3 है उसको हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, ओके।